नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित कराया गया है। ये 2023 सत्र का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विद्यार्थियों का इस बार लिखित एग्ज़ाम होना है फिफ्थ सेमेस्टर में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट के रूप में बॉटनी चूज किया हुआ है थर्ड ईयर में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है। आपका जो पेपर टाइटल है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर नंबर फर्स्ट का आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे वो लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं। एक प्रकार का ये आपका मॉडल पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और एक एक बात को जो मैं बताते चल रहा हूँ उस चीज़ों को समझिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपकी तैयारी के बारे में आपका अनुमान होगा कि आपकी तैयारी कितना है और क्या आपने जो तैयार किया है वो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। समय आपको मिला था 2 घंटे का समय। अब तो फिलहाल सभी विश्वविद्यालय में 2 ही घंटा का मिल रहा है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 ही हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यहाँ पर है कि 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यानी 5 दिया गया है, इनमें से आपको 3 का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपको 50 शब्द में आंसर भी करना है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है डीपीडी, जो कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है, यानी कि विसरण दाब न्यूनता, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के मॉडल पेपर में भी की थी और पेपर के एक दिन पहले भी की थी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था और पूछा भी गया है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा कि डीपीडी क्या होता है। तो डीपीडी का तो कुछ लोग फुल फॉर्म ही नहीं बता पाएंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट होता है, तो ये ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। डीपीडी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स, जिसे सूक्ष्म मात्रिका पोषक तत्व एवं दीर्घ मात्रिका पोषक तत्व कहते हैं। एक स्टूडेंट ने हमारे पास पेपर भेजा था और ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने भेजा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट तैयार किया था, मॉडल पेपर मेंशन किया था, उससे आया था। तो उन्होंने कहा सर 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन ही आए होंगे। अब जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा तो जो भी क्वेश्चन देखने को मिले लगभग मुझे इस क्वेश्चन पेपर में 85% क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से ही आए हैं। 100%। अभी आपको मैं प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप सब चैनल पर जाइएगा और बॉटनी पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं जल्दी में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कितने प्रश्न जो है मेरे मॉडल पेपर से आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ये भी प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में दिया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसमें भी पूछा ही गया है। तो ये दोनों प्रश्न आपके दोस्तों रिपीटेड हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स। भाई मैंने इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया था, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम जरूर पूछा जाएगा और आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें जिसने पूछा गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आरएनए के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो आरएनए के यहाँ पर है जैव कवकीय महत्व, इंपॉर्टेंट है। डी नंबर भी रिपीटेड है। यहाँ पर डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछ लिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ई, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लॉन्ग सेक्शन में बताया था कि सेक्शन सी में पूछा जाएगा, फिलहाल यहाँ पर आपके सेक्शन ए में पूछ लिया गया है डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। आप सब की यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन तो आएगा कि डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल बताइए, लेकिन ये आपके शॉर्ट सेक्शन यानी बी वाले या सी वाले में आएगा। ठीक है,
यहाँ पर पूछा गया है ए में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पॉर्टेंट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जिस भी सेमेस्टर में ये टॉपिक रहा है वहाँ पर पूछा ही गया है ये टॉपिक। चलें सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा किया जाए। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि सबसे बड़ा सेक्शन आपका यही होता ही है। यहाँ पर है कि दिस सेक्शन है 7 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट 225। ठीक है, यहाँ पर है कि 7 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 9 नंबर मिलेंगे। हल करोगे अगर आप क्लियर आंसर के साथ तो 9 नंबर मिलेगा आपको। और यहाँ पर वर्ड लिमिट जो है वो 225 वर्ड में आपको इसका आंसर भी करना है, यानी आंसर भी लिखना है। 36 नंबर का सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन ये होता है और यहीं से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि डिफाइन द इनोवेशन एंड परमेबिलिटी, राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन देम। अंतः शोषण और पारगम्यता को परिभाषित कीजिए, जिनके मध्य 4 अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पारगम्यता की बात की थी और पारगम्यता का क्वेश्चन आया। फिलहाल वो क्वेश्चन सेम तो नहीं पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पारगम्यता आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रेट रेड्यूसेस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधि को समझाइए। देखो, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये सभी विश्वविद्यालय में सेम पूछा जाएगा, नाइट्रोजन फिक्शन, N2 फिक्शन। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, सभी लोग कंप्लीट तैयार कीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्शन का मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि इसकी आपको तैयार होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में भी मेंशन किया था, बताया था कि आएगा। चौथा प्रश्न देखिए, जो मित्र कह रहे थे कि ये आपके एग्ज़ाम में सर आपके बताए हुए नहीं आए थे। देखिए सर, जो भी मैं बताता चल रहा था ना, वो सारी चीज़ अगर आपने फॉलो किया है, मान लिया मॉडल पेपर या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेट में मिला, लेकिन जो मैंने बताया था वही आया है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड के वर्गीकरण के बारे में बताइए। भाई मैंने बताया था ना कि लिपिड आएगा आपको एग्ज़ाम में, लिपिड आपसे पूछ लिया गया है, लिपिड इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बनेगा भी ये प्रश्न। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे आप कंप्लीटली तो कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लीजिए, लिपिड तैयार कर लीजिए, प्रोटीन तैयार कर लीजिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप तैयार करके जाइए। ठीक है, इस एमिनो एसिड क्या होती है ये तैयार कर लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट है। चलें, तो चौथा प्रश्न भी आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न, जिसमें क्या है कि एक्सप्लेन द क्लेवेन साइकिल एंड डिटेल एंड डिस्कस इट इम्पॉर्टेंट। क्लेवेन चक्र को विस्तृत रूप में समझाइए, इसका महत्व बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्लेवेन चक्र को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, खासकर खूब इम्पॉर्टेंट है, सब यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है, राइट एनी अकाउंट ऑफ फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ द साइटोक्रोम एंड डिस्क्राइब द ब्रीफली द रोल इन लाइफ ऑफ प्लांट। फाइटोक्रोम की भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक की विवेचना कीजिए तथा पादप के जीवन में इसके महत्व को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो फिलहाल ये नहीं है, रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन एक बार आप चर्चा ज़रूर कीजिएगा इस पर। आप लगभग 10 से 15 लाइन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और अगर कुछ ना तैयार कर पाइए तो इसके पादप में यानी साइटोक्रोम की जो भौतिक, रासायनिक, प्रकृति है उसकी विवेचना आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज सीड डर्मेंसी, राइट द केस ऑफ सजेस्ट मेथड ऑफ रिमूवल सीड डर्मेंसी। भाई सीड डर्मेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 100% सभी एग्जाम में आएगा, सब विश्वविद्यालय में पूछा जाएगा, चाहे अवध विश्वविद्यालय हो या आपका कानपुर यूनिवर्सिटी हो या आप बरेली विश्वविद्यालय से हों या फिर आप चौधरी चरण विश्वविद्यालय से हों, लखनऊ विश्वविद्यालय से हों या फिर आप आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हों,
डीडी यूनिवर्सिटी में भी लॉन्ग टाइप से बनेगा। तो सीड डर्मेंसी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं बीज प्रासोप्ति क्या होती है, तो बीज प्रासोप्ति को जरूर तैयार कीजिएगा। 8वां प्रश्न है डिफाइन द प्रोटीन, डिस्कस द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की परिभाषा दीजिए, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की परिभाषा दीजिए और प्रोटीन के जैविक क्रियाओं को बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। प्रोटीन से क्वेश्चन आना तो कन्फर्म है। अब हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्कस द प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाए, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तीनों का स्ट्रक्चर और इसकी क्रियाविधि बताइए और बायोलॉजिकल फंक्शन बताइए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। तो आपको तैयार कर लेना है प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन का मैकेनिज्म, प्रोटीन के टाइप्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन, ये 100% बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप से आप तैयार करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सेक्शन सी के प्रश्न की हम चर्चा कर लिया जाए। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कौन से? लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें शब्द सीमा जो है वो 475 शब्द है, यानी कि लगभग 500 शब्दों में आपको आंसर करना है। 2 ही प्रश्न करने होते हैं। अब ये प्रश्न आपके लॉन्ग वाला सेक्शन जो है ये खासकर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। 9 प्रश्न है लॉन्ग टाइप यानी सेक्शन सी का पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस एंड आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस को समझाइए तथा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का महत्व बताइए। ये भी क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। हो सकता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का महत्व ना पूछा जाए, लेकिन पूछ सकता है कि व्हाट आर ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस को ज़रूर आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 9 प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। चलें आगे बढ़ें, दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और 10वां प्रश्न है, आप सभी लोग भाई नोट कर लीजिए, 100% वाले प्रश्न मैं बता रहा हूँ, रिपीटेड प्रश्न बता रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द एंटोमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल्स डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 तथा C4 प्लांट के अंतरिकी, कार्य की तथा जैव रासायनिक के अंतर को आपको बताना है। यहाँ पर C3 C4 प्लांट के डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। अगर आप चाहते हैं अच्छा मार्क्स पाना तो ये क्वेश्चन C3 और C4 प्लांट्स आपका तैयार होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको उन स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट जो होंगे जिनको कुछ नहीं तैयार है, उनको ऐसा चाहिए कि पेपर पास ही हो जाएं हम। ठीक है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या तैयार कर लें जिससे वो केवल उनका पासिंग मार्क मिल जाएगा 100%। दूसरा देखिए, पूछा गया व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, हाउ आर दे नेम्ड एंड क्लासिफाइड, व्हाट इज द देयर इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एंजाइम क्या होते हैं, वे कैसे निर्मित व वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी उनका निर्माण कैसे होता है और उनका कैसे हम इसका वर्गीकरण करते हैं, इनको बांटते कैसे हैं और इनके जैविक तंत्र की उपयोगिता क्या है, ये आपको बतानी थी। ठीक है, तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एंजाइम्स है, एंजाइम्स ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ओके, चलें, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो इतने प्रश्न थे जो आपको तैयार करने थे। तो आपने क्वेश्चन पेपर में क्या देखा, क्वेश्चन पेपर अगर आपने कंप्लीटली देखा तो आपको ये देखने को मिला कि मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अनिवार्य है। अगर ये आपका तैयार है तो आपका पेपर निश्चित तौर पर एग्ज़ाम अच्छा होगा। 75 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 60 मार्क्स यानी 60 नंबर आपको पेपर में हमारे मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं और किसी तरह से हमको पासिंग मार्क मिल जाए। तो पहला काम क्या करेंगे कि एंजाइम के टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। एंजाइम्स क्या होती है ये आपको तैयार होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, एंजाइम। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना है, प्रोटीन।
तीसरा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चौथा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आना चाहिए, आरएनए क्या होता है, आरएनए, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पर डीएनए आरएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। इसके बाद में आ जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस आ जाएगा। क्लेविन साइकिल क्या होती है, क्लेविन साइकिल, क्लेविन चक्र, ये जरूर तैयार कर लीजिए। इतना आप नोट कर पा रहे हैं। एंजाइम पहला, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा ग्लाइकोलिसिस, पांचवा है डीएनए एंड आरएनए और छठा है क्लेविन साइकिल। इतना कंप्लीट है, ठीक है। आपके 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न C3 एंड C4 प्लांट नोट कर लीजिए। C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस जरूर तैयार कर लीजिए। ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब इन 7 क्वेश्चन में आपके जो मैंने अभी बताया ना, ये सभी सेक्शन बी और सेक्शन सी के प्रश्न हैं। तो 7 क्वेश्चन तैयार है तो आप पासिंग मार्क 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि है सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीड डर्मेंसी, सीड डर्मेंसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो सीड डर्मेंसी तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, बीबीआईपी प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के 9 प्रश्न हो गए। और एक प्रश्न मैं और बता दे रहा हूँ, 10वां नंबर, जो आप तैयार करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ लिपिड का क्वेश्चन, ये है लिपिड, ये तैयार कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार किए हैं तो मिल जाएगा। और नाइट्रोजन फिक्सन भी देख लीजिएगा। इतना तैयार करके जाइए, 100% आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब भी आपका पेपर हो जाए आप क्वेश्चन पेपर हमारे जो नंबर दिया गया आप लोगों को उस नंबर पर सेंड कर दिया करिए ताकि पेपर को हल भी कराया जा सके। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।